हे गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप हमारी ये वीडियो देखिए और पूरे टेंस सीखिए। टेंस ना 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस के इस तरीके से ये 12 पार्ट होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और इंग्लिश बनाते समय डू और डज का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं और इंग्लिश बनाते समय इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, लिया है, दिया है और उसकी इंग्लिश बनाते समय हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस से रहा है, से रही है, यानी कि हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ करते हैं। इसमें आपको समय दिया होता है। अगला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें था, थी, थे और इंग्लिश बनाते समय डिड का यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे और इंग्लिश बनाते समय वाज, वर का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, लिया था, दिया था और हैड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में से रहा था, से रही थी और इसकी इंग्लिश बनाते समय हम यूज़ करते हैं हैड बीन और साथ में हम टाइम का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गी, गे और इंग्लिश बनाते समय हम विल का यूज़ करते हैं। पहले हम सेल का भी यूज़ करते थे बट अब हमारा ओनली विल का यूज़ होता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी और इंग्लिश में से विल बी का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, उसके लिए हम विल हैव का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रहा होगा, से रही होगी और इसके लिए विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, डू डज, वह स्कूल जाता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? चलो आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह स्कूल जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है? डज़ ही गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जाता? व्हाई डज़ नॉट ही गो टू स्कूल? नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव, वह स्कूल जा रहा था, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा था? इज़ ही गोइंग टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। निगेटिव, मैंने नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन। इंट्रोगेटिव, क्या आपने खा लिया? हैव यू ईटन। और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है? वो है आपने कब खाया? व्हेन हैव यू ईटन। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की बारी। अफर्मेटिव, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और निगेटिव, मैंने नहीं ये दोबारा हो गया। अगर हम बोलें जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं टाइम का, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग टू हॉर्स। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ये हैवंट जो होता है वो हैव नॉट होता है। इंट्रोगेटिव, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? डबल इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो, इसकी इंग्लिश है व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अब बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें हम डिड का यूज़ करते हैं। मैं कल नहीं गया था, आई वॉन्ट टू डेल यस्टरडे।
आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली नहीं गया था। ही डिडंट गो टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या वह कल यहाँ आई थी। डिड सी कम हेयर यस्टरडे। नेक्स्ट है, तुम कल यहाँ क्यों आए थे। वाई डिड यू कम हियर यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज एंड वर का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव, वह दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग। मैं आपको नहीं बुला रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या तुम चौराहे पर खड़े थे। वर यू स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शंस। नेक्स्ट जो हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का, तुम चौराहे पर क्यों खड़े थे। वाई वर यू स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन। मतलब हम हर तरीके से बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हैड का यूज़ करके बनाते हैं। आपके आने से पहले मैं आ गया था। आई हैड कम बिफोर यू कम। आपके आने से पहले मैं नहीं आया था। आई हैड नॉट कम बिफोर यू कम। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो टेंस है बनाते समय उसमें भी एक विशेष चीज़ ध्यान रखेंगे। क्या आप मेरे आने से पहले आ गए थे। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे हैड यू कम बिफोर आई कम। ये बहुत इजी होते हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया तो बहुत इजी होते हैं। आप मेरे आने से पहले क्यों आ गए थे, तो इसको क्या बनाएंगे। वाई हैड यू कम बिफोर आई कम। आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा कि कौन सा टेंस आपको कैसे बनाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैड बीन का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर टू हर। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर टू हर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर टू हर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे। वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर टू हर। इस तरीके से हम इस टेंस के वाक्य बनाएंगे। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम विल का यूज़ करेंगे। वह आएगी, सी विल कम। वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। क्या तुम आओगे, विल यू कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। या हम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में विल बी का यूज़ करते हैं। वह आ रहा होगा या वह जा रही होगी, सी विल बी गोइंग। वह नहीं जा रही होगी, सी विल नॉट बी गोइंग। इंट्रोगेटिव, क्या वह आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग। नेक्स्ट हम जो बनाएंगे, क्या वह क्यों आ रहा होगा, व्हाई विल ही बी कमिंग। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम विल हैव का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। नेक्स्ट नेगेटिव, वह नहीं आया होगा, ही विल नॉट हैव कम। इंट्रोगेटिव, क्या वह आ गया होगा, विल ही कम हैव। डबल इंट्रोगेटिव, वह क्यों आया होगा, इसकी इंग्लिश बनाएंगे वाई विल ही हैव कम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर टू हावर। नेगेटिव, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर टू हर। इंट्रोगेटिव बनाते समय हम ध्यान रखेंगे, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर टू हर। डबल इंट्रोगेटिव, वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर टू हर। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो हमने आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए जल्दी बना दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन सहित देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम एक टेंस पर एक ही वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाएंगे। आई होप आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।